Hello students, how are you? Today I am going to discuss another interesting lesson, linear equation into variable. इससे पहले आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ भी आप लोगों ने यूज किया है उसमें से बहुत चीज़ इसमें आप लोगों को हेल्प करेगा। ओके, तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज जो है MCQ सेशन है। इट मीन्स चैप्टर आप अच्छे से समझे हो तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज। इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। इसमें कह रहा है कि द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज। इसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके? एनी स्टूडेंट्स कैन गिव द आंसर? नो वन कैन? यू कैन यू गिव द आंसर? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इसे मैं आप लोगों को बताया हूं कि ये कैसे x और y का, मैं बताया हूं कि x का वैल्यू कुछ भी लोगे तो y का कुछ भी ले सकते हो। इट मीन्स ये दोनों यहाँ पे आप वैल्यू लोगे तो वो आपको x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, y क्या होगा, y की वैल्यू पे डिपेंड करता है x क्या होगा। ऐसे आपने टेबल बनाया था ना। तो अब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता है, इसका 2 सॉल्यूशन आप जब टेबल बनाते हो तो मैनी सॉल्यूशन आता है ना, समझ आ रहा है? तो मैनी सॉल्यूशन आता है तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। टेबल में कितने बनते हैं? मैनी बनते हैं ना। x का वैल्यू कुछ रखते हो तो y का कुछ आता है, अपने मन से आप पुट करते हो ना, तो बेसिकली वही है। लेकिन ये आपको समझना होगा कि एक्चुअल में MCQ में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा? C होगा। क्यों होगा? क्योंकि x की वैल्यू सपोज करो हमने x इक्वल टू क्या रखा, अगर 0 रखा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू 0 माइनस 11 इंटू 11y है इक्वल टू 10। इट मीन्स माइनस 11 y इक्वल टू 10, y इक्वल टू माइनस 10/11। ये एक वैल्यू हो गया। x की वैल्यू आपने 0 रखा तो ये, फिर x की वैल्यू कुछ भी रखोगे आप तो इसका वैल्यू, यानी ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन है ना, समझ में रहा है? यानी ये दोनों का वैल्यू डिफरेंट आप जितना मर्जी उतना रख सकते हो। तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x plus 10 equal to 0 will has, 3x plus 10 equal to 0 will has unique solution, 2 solutions, infinitely many solutions, no solution. Who can give the answer? Okay, come. How? सर हम लोग इसमें x का वैल्यू डालेंगे तो ये 10 जो इसमें चला जाएगा माइनस में। ओके करो। 3x प्लस 10 दिया है इक्वल टू 0, तो हम लोग 3x इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर माइनस में 10 वेरी गुड। और x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10/3। इसमें एक ही वैल्यू लिख ले, इसमें y का वैल्यू नहीं डालना। इसको वेरीफाई कर सकते हो? ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। मतलब ये सही है, लेकिन ये कैसे होगा? यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज x यहाँ पे सिंगल है तो कोई एक वैल्यू ही रखोगे तभी वो 0 होगा। यहाँ आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो? नहीं, यहाँ किसी एक x के वैल्यू से इसका वैल्यू क्या होगा? 0। यानी 10 में कोई एक ही नंबर आप जोड़ोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। कोई एक ही नंबर ऐड करोगे तो, अलग अलग नंबर तो नहीं ऐड करेंगे 0 करने के लिए, ऐड करने के लिए तो एक ही नंबर ऐड होगा। तो यहाँ पे आपको ये होगा, तो ये -3 जो आपने ये लाया है, -10/3, तो इसमें पुट करोगे ना, +10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -10 + 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो RHS आ गया आपका। तो ये LHS है, LHS इक्वल टू 3x + 10,
तो RHS आपका 0 आ गया, तो वेरीफाई हो गया ना, यानी कि एक ही सॉल्यूशन हो सकता है जो इसको वेरीफाई करेगा। अब वहां पे कितना था, x और y, 2 वेरिएबल्स थे, तो 2 वेरिएबल्स थे तो यहाँ पे क्या इनफाइनाइटली हो गया, बिकॉज एक अगर आपका होगा 1 वेरिएबल होगा तो 1 एंड ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? दिस इज राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x minus 2y equal to 4 is, the solution of equation x minus 2y equal to 4 is, इसमें से आपको चूज करना है, यू हैव 4 ऑप्शंस, तो आपको इसमें से चूज करना है कि इसका सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है। फाइंड कर सकते हो? एनी स्टूडेंट्स? नॉन कैन? ओके, अभी यहाँ पे ऑप्शन देखना है आपको। इस तरीके का इक्वेशन होता था तो क्या होता था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते थे। अब यहाँ पे तो 4 हैं तो चारों को देख के करना पड़ेगा, 1 by 1 इसे पुट करना पड़ेगा। कौन सा होगा? तो सबसे पहले आपको जिस पे ज्यादा आपको ये हो रहा है, ज्यादा लग रहा है कि ये होगा, उसको पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट कोई जरूर, अब यहाँ पे आप वर्बली भी यहाँ पे पुट करके देख सकते हो। अगर सपोज करो कि मैंने सी यहाँ पे अटेम्प्ट किया, तो सी आपका एक्स के जगह पे क्या होगा, एक्स के जगह पर। अब यहाँ एक्स वाई आपको पता है ना, ये कोऑर्डिनेट होता है, पहले कौन सा होता है एक्स और बाद वाला कौन सा होता है वाई। तो 4 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो ये क्या होगा, 4 - 2 × 0 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हो रहा है, बस यही करना है, तो बारी बारी से सबको कर लेना है, समझा गया। अगर 0 रखते हो तो 0 ये होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये -4 हो रहा है, तो ये नहीं होगा फर्स्ट वाला। जैसे x इक्वल टू अगर 0 रखते हो एंड y इक्वल टू 2 रखते हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 - 2y, सॉरी 0 - 2 × 2 इक्वल टू 4, तो -4 इज नॉट इक्वल टू 4, ये नहीं होगा। तो 1 by 1 इसको आपको चेक करना है, जिससे आपको ये वेरीफाई हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। बस इसका यही तरीका है। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। तो ये वाला आप करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको अंदाजा लग जा रहा है तो आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं कि सबको चेक करो। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया होता है कि ए एंड बी बोथ, तब सबको करना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्लियर है कि कोई एक होगा, तो आपको जिस पे ज्यादा ये लग रहा है, विश्वास हो रहा है, उसको आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ x इक्वल टू 4 करोगे और y इक्वल टू 0 करोगे तो क्या होगा, 4 - 2 × 0 इक्वल टू 4, 4 - 0 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन सही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इक्वल टू k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है जिसमें x और y का वैल्यू दे दिया है। कौन करेगा? कम। ओके, दिस इज वेरी इजी, वेरी गुड। यही है, सिर्फ आपको पुट करना है, x का वैल्यू, k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? दिस इज वेरी इजी। थोड़ा सा इसका मतलब जो लिखावट है वो देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप बेसिकली जो आपका बेसिक है, जो जानते हो, उसी के आधार पे बनेगा। ठीक है? x, y और k आपको दिख गया, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिख गए, तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप जो बेसिक जो जानते हो उसी के आधार पे बन जाएगा आराम से। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, Point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y equal to kx plus 7. The value of k is, value of k is, यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, ये वाला
ये कह रहा है कि लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन पे ये लाई करता है, ये वाला। इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जिस पे पॉइंट लाई करेगा। ग्राफ में एक इक्वेशन का लाइन क्रिएट होता है ना, लीनियर इक्वेशन का, तो उसी पे ये लाई करेगा। तो अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो कितना आपको दूसरे तरीके से पूछा है। कौन कर सकता है गर्ल्स में? कम। आंसर फाइंड कर ली है, डोंट वरी, करो, पहले सॉल्व कर लेती। ओके, वेरी गुड। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, लेकिन इसको जो इसमें आपको पूछा गया था वो दूसरे तरीके से पूछा गया। देख रहे हो, एक क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आपको इक्वेशन है, इक्वेशन दे दिया है। अब यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई का वैल्यू पॉइंट के फॉर्म में, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे दिया, वहां क्लियर लिख दिया था। तो ये आपको समझना होगा 3 4 आखिर है क्या। तो एक्स वाई है, किसी पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो फर्स्ट क्या होता है, एक्स होता है, और सेकंड क्या होता है, वाई। तो वही बस सिमिलर है, बिल्कुल हूबहू है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equal to 2 cuts the y axis at, the graph of linear equation x plus 2y equal to 2 cuts the y axis at, किस पे कटेगा? सिमिलर क्वेश्चन है इससे पहले जो किए हो। कौन करेगा? हु कैन डू दिस क्वेश्चन? कम कम। किस पॉइंट पे ये कट करेगा? तो ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका? कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट है तो इसमें एक्स वाई दिख रहा है आपको, तो एक्स वाई का वैल्यू उसमें पुट करोगे। क्लियर है? तो किसका वैल्यू पुट करने पे 2 आपको वेरीफाई करेगा, वही तो करना है। बारी बारी से करो। हाँ करो, जिसमें आपको आइडिया लग रहा है कि ये हो सकता है उसको आप पहले ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि सबको करो, जिसमें आपको ज्यादा संभावना दिख रहा है उसको पहले कर सकते हो। वेरी गुड। तो ये वेरीफाई करेगा, बाकी कोई एक ही होगा। तो एक अगर आपका सही आ गया तो बाकी 3 को अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 0 पहले x की वैल्यू, और यहाँ पे तो दोनों 2 हो गया। इससे पहले सेम क्वेश्चन था ना, देख रहे हो? उसको किस तरीके से फिर दोबारा पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो आपको एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से यहाँ पे MCQ में पूछा जा सकता है, या किसी भी क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है तो ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक तरीके से आपने सीख लिया तो उसका दूसरा वर्जन भी, दूसरा तरीका भी आपको समझना होगा। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, एनी पॉइंट ऑन लाइन x equal to y is of the form x equal to y of the form, any point on the line x equal to y, x equal to y, कौन सा होगा इसमें? एनी स्टूडेंट? देखो x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो x का जो वैल्यू होगा वही y का होगा। तो इसमें आपको k और माइनस के है, k और माइनस के है, तो एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? आपको 0 के है, k 0 है, तो एब्सोल्युटली 4 नंबर होगा। यानी यहाँ क्लियर है कि x और y इक्वल होना चाहिए, जो वो होगा वही वो। तो मान लो यहाँ पे k दे दिया है तो 3 रखोगे तो 3 होगा, 4 रखोगे तो 4 होगा, वही होगा ना। दोनों इक्वल है। x इक्वल टू 0 होता है, वो आगे आएगा, हो सकता है मे भी। कौन सा होगा यहाँ पे? बिल्कुल आसान है। आप लोग कंफ्यूज हो गए ना, तो ये नहीं होना है, बिल्कुल आसान है। ओके, अब सपोज करो यदि x इक्वल टू आपने 3 रखा
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। x इक्वल टू 3 रखे आप तो x इक्वल यहाँ पे 3 इक्वल टू वाई हो रहा है, 3 इक्वल टू वाई हो रहा है ना, बस यही करना है। कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे आपने 3 रखा तो x के बराबर हो गया, यहाँ पे आपने 0 रखा तो y के बराबर हो गया। कुछ भी एक पुट करोगे तो y के भी बराबर होगा। 0 आपने x के जगह पे पुट किया तो y 0 के बराबर हो गया, 1 पुट किया तो y 1 के इक्वल हो गया। क्लियर है ना, बस यही करना है। नाउ द नेक्स्ट वन, द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3 इज अ लाइन parallel to the x-axis at a distance of 3 unit from the origin. B है parallel to the y-axis at a distance of 3 units from the origin. Makes an intercept 3 on the x-axis. D makes an intercept 3 on the y-axis. Okay? यहां पे सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3 इज अ लाइन, लाइन तो होगा इसका, x इक्वल टू 3 क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका एक लाइन बनेगा। अब ये लाइन बनेगा तो इसमें से कौन सा आपको वेरीफाई कर रहा है, कौन सा ऑप्शन, तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहां पे सपोज करो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा ना, ये 0 होता है, ये आपको ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ। अब यहां पे दे रहा है कि x इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। x इक्वल टू 3 हुआ तो y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, x फिक्स रहेगा, बताए थे ना। अगर 1 का वैल्यू दे दिया है तो y का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, तो x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। सपोज करो यहां पे आइए, ये 3 है तो y का वैल्यू अगर आपने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -1 रखा, -2 रखा, माइनस और 0, तो ये सब इसी तरीके से ना होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी तरीके का ना पॉइंट क्रिएट होगा, बोलो। तो ये किस तरीके का बन रहा है, किसके पैरेलल, क्लियर हो गया। बस यही समझना है कि ये y एक्सिस के पैरेलल होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये 3 ये डिस्टेंस होगा, 3 यूनिट्स, जो भी यूनिट्स आपका होता है उतना डिस्टेंस होगा और ये पैरेलल होगा। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, m इज, यहां पे इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, वहां पे m की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेप्ट, स्लोप, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नॉन ऑफ द अबव। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, परस्पर, समझ रहा है ना, कोइंसिडेंट होता है जो आपस में एक ही लाइन पे, तो उसमें यहां पे स्लोप होगा। द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी इन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, कोई बता सकता है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, नॉन ऑफ द दिस, तो यहां पे इक्वेशन इसका, तो m की वैल्यू पूछ रहा है। m यहां पे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन है क्या, m का वैल्यू रखने पे वो सॉल्यूशन हो जाएगा, नन ऑफ दिस। यहां पे देखो स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये तो आपको क्या होता है, ये आपको जो लाइन होता है वही होता है ना। तो यहां पे इक्वेशन y जो है वो mx का, mx प्लस सी है, तो m का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो ये क्या होगा, सपोज करो आपने 2 रख लिया, m इक्वल टू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 2x प्लस सी, यही होगा ना। तो अब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो m तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नहीं हो रहा है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन तो x और y होगा ना। क्लियर है, तो अब यहां पे सॉल्यूशन ऑफ नन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन हुए, इसमें जो भी आपको बचे हुए क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन उसको आप लोग
शाम को आप लोगों का टेस्ट होगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।